सुनसान जंगल की घनी झाड़ियों के बीच एक कच्ची पगडंडी थी जिस पर बहुत कम लोग गुजरते थे। गांव के लोग इस रास्ते से बचते थे क्योंकि कहते थे कि यहाँ रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं। लेकिन राधा को इन बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं था। वह हिम्मती और जिज्ञासु स्वभाव की लड़की थी। एक दिन वह अपने दोस्त के घर से लौट रही थी जब उसका ध्यान जंगल के रास्ते में किसी चमकती चीज पर गया। पास जाकर देखा तो वहाँ एक खूबसूरत चांदी की पायल पड़ी थी। पायल बहुत पुरानी लग रही थी लेकिन उसकी चमक बरकरार थी। राधा ने इधर उधर देखा लेकिन वहाँ कोई नहीं था। यह सोचकर कि शायद किसी की गिर गई होगी, उसने पायल को उठा लिया। पर जैसे ही उसने उसे छुआ, एक ठंडी हवा का झोंका उसके शरीर से टकराया। उसे थोड़ा अजीब लगा लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और पायल को अपने बैग में डाल लिया। रात को जब राधा अपने कमरे में थी तो उसने पायल को पहनने का मन बनाया। जैसे ही उसने उसे अपने पैर में डाला, उसे एक हल्का झटका महसूस हुआ। अचानक कमरे की बत्ती हल्की हल्की जलने बुझने लगी। उसे यह सिर्फ एक इत्तेफाक लगा और वह सोने चली गई। मगर आधी रात को एक अजीब सी आवाज से उसकी नींद खुली। छन छन छन, यह पायल की आवाज थी। लेकिन राधा सो रही थी, उसके पैर हिले भी नहीं थे। फिर यह आवाज कैसे आ रही थी? उसने डरते डरते अपने पैरों की ओर देखा। पायल अपनी जगह थी लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे धीरे धीरे हिला रही हो। डर के मारे उसने जल्दी से पायल उतार दी और अलमारी में रख दी। लेकिन जैसे ही उसने लाइट बंद कर सोने की कोशिश की, कमरे में फिर से छन छन की आवाज गूंजने लगी। राधा का डर अब बढ़ने लगा। उसने हिम्मत करके अलमारी खोली और पायल को बाहर निकाल कर देखा। जैसे ही उसने उसे छुआ, कमरे में अचानक ठंडी हवा चलने लगी। खिड़की अपने आप खुल गई और हल्की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, मुझे वापस कर दो, यह मेरी है। राधा का कलेजा मुंह को आ गया। उसे महसूस हुआ कि यह पायल साधारण नहीं है, इसमें कुछ न कुछ रहस्य जरूर है। अगले दिन वह गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा रघुनाथ के पास गई। जैसे ही बाबा ने पायल को देखा, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटी, यह पायल एक आत्मा की है जो इस जंगल में भटक रही है। वर्षों पहले एक नवविवाहित लड़की इस जंगल से गुजर रही थी लेकिन डाकुओं ने उसे मार दिया। उसकी आत्मा अपनी पायल के साथ इस जंगल में अटकी रह गई। जो भी इसे पहनता है वह आत्मा उसके पीछे लग जाती है। राधा के हाथ पांव सुन्न पड़ गए। उसने बाबा से पूछा, अब मैं क्या करूं? बाबा ने कहा, इसे उसी जगह छोड़ आओ जहां से उठाया था और माफी मांग लो। आत्मा को उसकी चीज वापस चाहिए। राधा ने वही किया। रात को वह जंगल में गई और पायल को उसी जगह रख दिया। उसने आंखें बंद कर हाथ जोड़कर कहा, मैंने अनजाने में आपकी चीज ले ली थी, कृपया मुझे माफ कर दें। जैसे ही उसने ये कहा, हवा तेज चलने लगी और पायल अचानक खुद ब खुद जमीन में धंस गई। कुछ ही पलों में वहाँ सब कुछ शांत हो गया। राधा को एहसास हुआ कि आत्मा को मुक्ति मिल गई थी। उसने चैन की सांस ली और घर लौट आई। उस रात उसे कोई आवाज नहीं सुनाई दी। लेकिन अब भी कहते हैं कि अगर कोई उस जंगल से गुजरता है और ध्यान से सुने तो कभी कभी छन छन की हल्की आवाज आती है।